मित्रों नमस्कार। यूट्यूब के टारगेट विथ आर.के. सिंह चैनल पर मैं हूं राम कोमल सिंह। जैसा कि मैंने बताया था, आज मैं शुरू करूंगा त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिएगा, आप लोग प्रारंभ से पढ़ना है। पहले आप त्रिकोणमिति का अर्थ समझिए। त्रिकोणमिति, त्रि माने तीन, कोण माने कोणों वाली, यानी तीन कोणों वाली आकृति माने क्या? त्रिभुज। मिति माने माप। त्रिभुज के माप से संबंधित गणित को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सभी त्रिभुजों के माप से संबंधित गणित को हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस स्तर पर जहां हम शुरू कर रहे हैं, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी त्रिकोणमिति पूर्ण रूप से समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होगी। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले आप यह जानिए। देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यह एक त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B समकोण है। कोण B समकोण है माने 90 अंश है। शेष दो कोण न्यून कोण हैं, A और C। C के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, A के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। जब कोण C का अध्ययन करेंगे तो C के सामने वाली भुजा लंब होगी और C से सटी भुजा आधार होगी। लेकिन जब कोण A का अध्ययन करेंगे तो कोण A के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और कोण A से सटी भुजा आधार हो जाएगी। यानी लंब और आधार बदलते रहते हैं, जबकि कर्ण नहीं बदलता। इसको हम कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। बहुत पहले एक गणितज्ञ हुए थे, पाइथागोरस। इन्होंने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध बताया था। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यानी पाइथागोरस ने बताया था कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है। लंब पर आधार पर यदि वर्ग बनाए जाएं तो इनके वर्गों का क्षेत्रफल कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यह चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग इसमें आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम पूर्व की कक्षा में पढ़ने गए होंगे, कक्षा 1 में या 0 में, जहाँ भी पढ़ने गए होंगे, वहाँ हमको
छोटी छोटी चीज़ें बताई गई होंगी। जैसे बताया गया होगा कि क ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए, गोली बनाइए, डंडी बनाइए, ऐसे बकुली बनाइए, ऐसे कीजिए, क कहते हैं। यही क हम आज भी पढ़ते हैं और जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक यही क पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा क पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर जब त्रिकोणमिति की हम शुरुआत कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति के शुरुआत में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ध्यान से इनको देखिएगा। यही त्रिकोणमितीय अनुपात जीवन भर काम आएंगे। माने जब तक आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तब तक यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं। इससे अधिक नहीं होते, इतना ही रहते हैं। वे कौन कौन हैं? मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप याद रखिए। पहला साइन, जिसको हिंदी में ज्या कहते हैं, संक्षेप में साइन लिखते हैं। इतना ही लिख के काम चलाते हैं। दूसरा कोसाइन, जिसको कोज्या कहते हैं और संक्षेप में कास लिखते हैं। तीसरा टेंजेंट, जिसको हम स्पर्शज्या कहते हैं, संक्षेप में टैन लिखते हैं। मुख्य रूप से यह 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 3 इनके साथी होते हैं। ध्यान से देखिएगा। टैन का साथी कोटेंजेंट, जिसको कोट या स्पर्शज्या कहते हैं। कोट या स्पर्शज्या, संक्षेप में काट लिखते हैं। कोसाइन का साथी सेकेंट होता, जिसको हम व्युज्या कहते हैं। व्युज्या, और संक्षेप में सेक लिखते हैं। और साइन का साथी कोसेकेंट होता है, जिसको व्युकोज्या कहते हैं और संक्षेप में कोसेक लिखते हैं। यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे। हमेशा याद रखना है इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को। साइन केवल इतना ही लिख के काम चलाएंगे हम। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। याद रखिएगा, साइन का उल्टा व्युत्क्रम कोसेक होता है। कास का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा काट होता है। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अनुपात पर थोड़ा सा आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे कि अनुपात से क्या तात्पर्य है। अनुपात से क्या तात्पर्य है? अनुपात किसे कहते हैं?
क्योंकि इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात शब्द आया है। जब तक अनुपात का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं पढ़ेंगे। तो अनुपात किसे कहते हैं इसको जानिए। एक ही प्रकार की दो राशियों की जब तुलना की जाती है तो उसको हम अनुपात कहते हैं। माने मीटर की तुलना मीटर से की जाती है, सेंटीमीटर की तुलना सेंटीमीटर से, किलोग्राम की तुलना किलोग्राम से। कुल मिला जुला करके कहें कि गाय की तुलना गाय से, भैंस की तुलना भैंस से, एक ही प्रकार के राशियों की तुलना जब आपस में की जाती है तो वहाँ अनुपात होता है। जैसे 5 मीटर की तुलना यदि 10 मीटर से की जाए तो मीटर से मीटर कट जाएगा। 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 1/2 माने 1 संबंधे 2। ये अनुपात हुआ। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अनुपात का कोई मात्रक यहाँ कट गया है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनका भी कोई मात्रक नहीं होता है। चूँकि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो वह भी दो राशियों के बीच तुलना होगा। वह दो राशियां क्या होती हैं समझ लीजिए। प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं में तुलना होती है। जैसे ध्यान दीजिए, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, यह प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं में तुलना होता है, तभी इसको हम अनुपात कहते हैं। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और बता दें, याद रखिएगा कि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो हम लिखे हैं इनका कोई महत्व नहीं होता जब तक इनके साथ कोई कोण न लगाया जाए। जैसे इनके साथ कोई कोण लगा दिया जाए तो इनका महत्व होता है। साइन ए सबके साथ हमने ये लगा दिया है। यहाँ यह त्रिभुज देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। यह ए है, बी है, सी है। ए के लिए जैसा कि मैंने बताया यह लंब होगा और यह आधार होगा और यह कर्ण होगा। इन्हीं तीनों भुजाओं में आपस में संबंध को ये त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त करते हैं। तो याद रखेंगे कि ये अनुपात यहीं से त्रिकोणमिति की शुरुआत है। यह चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि साइन ए बराबर क्या होगा। साइन ए के लिए यह लंब है, यह कर्ण है, तो यह होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा, BC, BC बटे AC, यह हो जाएगा साइन ए। का से लिखना हो तो यह हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा, AB या BA, AB बटे
ए सी। टैन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया कोण ए के लिए, तो बी सी, अब बटे क्या, ए बी। अब ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन्हीं के उल्टा होते हैं। तो याद रखेंगे कि काट उल्टा होता है किसका, टैन का। इसको उलट देंगे यानी आधार बटे लंब। तो यह हो जाएगा ए बी बटे बी सी। उसी तरह से सेक जो है कास का उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा कर्ण बटे आधार बराबर ए बी बटे, यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार बी सी। यहाँ ये है ना ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। कोसे के होता है साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। यहाँ से आप देखें यह कर्ण है, यह लंब है, ए सी बटे बी सी, ए सी बटे बी सी। यह बात आपके समझ में आ गई होगी। संक्षेप में इसको याद करने के लिए एक ट्रिक लोग बना के रखते हैं, लाल बटे कक्का। ये देखिए लंब बटे कर्ण है जो साइन का मान होता है, यह आधार बटे कर्ण है जो कास का मान होता है, यह लंब बटे आधार है जो टैन का मान होता है। इसलिए इसको याद रखेंगे तो यह भूलेगा नहीं, लाल बटे कक्का। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही त्रिकोणमितीय अनुपात यदि कोण ए के लिए न बात करें, कोण सी के लिए बात करें, साइन सी पूछा जाए आपसे, तो हमने बताया कि जब कोण सी लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और आधार कौन हो जाएगा, बी सी। तो साइन सी लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण नहीं बदलता, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो ए बी बटे ए सी यह हो जाएगा। हमेशा लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण नहीं लिखते रहेंगे, ये चीज़ सीखेंगे। कास सी क्या हो जाएगा, कास सी होता है आधार बटे कर्ण। सी के लिए यह आधार नहीं होगा, ये आधार हो जाएगा बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। उसी तरह से टैन सी जी जब लिखेंगे तो टैन सी के लिए लंब बटे आधार होता है, तो इसके लिए लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, यानी ए बी बटे कितना, बी सी। इस तीनों को उलट देंगे तो और शेष तीनों प्राप्त हो जाएगा। जैसे काट सी लिखना हो तो इसको उलट दीजिए, बी सी बटे ए बी। सेक सी लिखना हो तो कास वाले को उलट दीजिए, ए सी बटे बी सी। कोसेक सी लिखना हो तो साइन वाले को उलट दीजिए, ए सी बटे ए बी। ये रहा
त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, माने त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान भुजाओं के पदों में। ध्यान से आप इसको नोट कर लेंगे, बार बार इसको याद करेंगे, तब तक याद करेंगे जब तक पूर्णतया याद न हो जाए। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। आइए अब थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध पर देखते हैं। पहला, व्युत्क्रम संबंध। नोट करते चलिएगा इसको। व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध आपको नोट करना है, माने उल्टा संबंध। पहला, साइन ए बराबर 1/, साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए, या कोसेक ए बराबर 1/, साइन ए, या साइन ए गुणे कोसेक ए बराबर 1। पहला था। दूसरा, कास ए बराबर 1/, सेक ए, या सेक ए बराबर 1/, कास ए, या कास ए गुणे सेक ए बराबर 1। यह नोट करिएगा। तीसरा, टैन ए बराबर 1/, काट ए, या काट ए बराबर 1/, टैन ए, या टैन ए गुणे काट ए बराबर 1। यानी साइन उल्टा होता है कोसेक के, कास उल्टा होता है सेक के, टैन उल्टा होता है काट के। इन दोनों का गुणनफल, माने साइन में कोसेक का गुणा करेंगे सदैव 1 प्राप्त होगा, कास में सेक का गुणा करेंगे 1 प्राप्त होगा, टैन ए में काट ए का गुणा करेंगे 1 प्राप्त होगा। याद रखना है कोण एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी सोचिएगा कि साइन ए में कोसेक बी का गुणा करें तो 1 हो जाए, ऐसा नहीं होता। कोण एक ही होना चाहिए, तभी यह फार्मूला कार्यरत है, वरना कार्यरत नहीं है, गलत हो जाएगा। तो यह कोण ए के लिए रहा। आइए कुछ कोणों का नोटेशन सीखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ कोणों का नोटेशन हम सीखेंगे, जिन कोणों को दर्शाएंगे। इसको आप लिख लीजिएगा। जैसे अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं गामा, इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं
फाई, इसको कहते हैं साई, इसको कहते हैं लैम्डा। इतना से आपका काम चल जाएगा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, साई, लैम्डा, इन कोणों को हम याद रखेंगे। जहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ने में हम कोणीय का प्रयोग करते थे, वहाँ थीटा फाई या इन कोणों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस तरह का हम त्रिभुज बनाएं और इस कोण को कह दें कि यह थीटा है। आप जानते हैं यदि यह थीटा है तो इसके सामने वाला यह लंब होगा, यह कर्ण होगा और यह आधार होगा। यदि नाम दे दें ए बी सी तो साइन थीटा। यहाँ से अब क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। कास थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। टैन थीटा बराबर बी सी बटे ए बी। काट थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। सेक थीटा बराबर ए सी बटे ए बी। कोसेक थीटा बराबर ए सी बटे बी सी। माने इस कोण ए की जगह हमने क्या प्रयोग किया? थीटा का प्रयोग किया। इसी तरह से अल्फ़ा, बीटा, गामा कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं इन कोणों के स्थान पर, तो ये सही रहता है। आइए एक और भ्रम आपका दूर करते हैं। जैसे एक्स वाई का वर्ग आप करेंगे तो यह होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो भूल कर भी साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखिएगा, केवल साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। थीटा पर वर्ग नहीं लगाएंगे। साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। कास थीटा पर स्क्वायर का मतलब कास स्क्वायर थीटा। उसी तरह से टैन थीटा पर स्क्वायर का मतलब टैन स्क्वायर थीटा। ये समझ गए होंगे। जितना घात यहाँ लगाएंगे उतना घात केवल यहाँ लगेगा, कोण पर कोई घात नहीं लगानी है। यह एक्स और वाई आपस में गुणा है, इसलिए इन दोनों पर वर्ग लगाया गया। लेकिन साइन थीटा आपस में गुणा नहीं है, साइन थीटा एक ही राशि है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इतना याद रहने के बाद ही आगे हम काम कर सकते हैं। जैसे एक यह समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है और यह कोण अल्फा दिया गया है।
आपसे पूछा जाए, हमेशा प्रयास करेंगे घर पर कि क्या हम निकाल ले रहे हैं कि नहीं निकाल ले रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि साइन अल्फा क्या होगा, तब भुजाओं के पद में नाम रख करके नहीं बताना, सीधे ऐसे लिखेंगे 3/5 लंब बटे कर्ण। कास अल्फा लिखेंगे आधार बटे कर्ण, माने 4/5। टेन अल्फा लिखेंगे लंब बटे आधार 3/4। इसी तरह से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी आप लिख सकते हैं। सोच रहे होंगे कि सेंटीमीटर कहाँ गया, तो इसको हम पहले समझा चुके हैं कि जब 3 सेंटीमीटर बटे 5 सेंटीमीटर किए तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, केवल यानी अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए यह साइन अल्फा, कास अल्फा, टेन अल्फा का मान हुआ। आगे एक चीज़ बता करके हम बंद करेंगे, जिसकी शुरुआत फिर से कल करेंगे। यहाँ देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यह 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, और यह कोण अल्फा है। तो साइन अल्फा बराबर अभी हमने बताया था 3/5। साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, इसका वर्ग 9/25। यदि कास अल्फा देखें तो 4/5। तो कास स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 16/25। यहाँ दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 9/25 बराबर, या लघु एलसीएम ले लिया जाए तो 25, यहाँ आ गया 25 ऋण 9 बराबर 16/25। यह देख रहे हैं किसका मान है, कास स्क्वायर अल्फा का। उसी तरह से 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा करें तो 1 माइनस 16/25 बराबर 25 ऋण 16/25 बराबर 9/25 बराबर क्या, साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर, कास स्क्वायर अल्फा के, और 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा के। इनको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ कहते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ कितनी होती हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ इतने ही तक। मित्रों, यदि यह पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें। बच्चों से बता दें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें। जब ज़्यादा बच्चे देखने लगेंगे तब लाइव चैनल दिया जा सकता है। अभी लाइव प्रसारण नहीं हो पा रहा है। मैंने कोशिश किया है लाइव के लिए, लेकिन लाइव जब 1000 से ऊपर बच्चे देखने लगेंगे तब होगा। तो जब तक बच्चे देखेंगे नहीं तब तक लाइव होगा नहीं, तब तक आप लोगों को पढ़ने में आनंद आएगा नहीं। हम भी चाहते थे कि लाइव हो जाता,
लेकिन लाइव हो नहीं पा रहा है। जब तक 1000 बच्चे नहीं देखेंगे तब तक लाइव नहीं होगा। मित्रों नमस्कार, अगले दिन फिर मिलते हैं।